बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में उन क्षेत्रों की ज्यादा चर्चा की जा रही है जो क्षेत्र काफी हॉट माना जा रहा है। आज आपको बताएंगे अरवल विधानसभा का 1951 से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आने वाला एक विधानसभा क्षेत्र, जहां अब तक 17 विधायक चुने जा चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, जो 1980 से 1990 तक लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अगर वर्चस्व की बात की जाए तो भाकपा माले का वर्चस्व यहां सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह 3 बार चुनाव जीते। लेकिन अगर टिकट पर कोई चुनाव जीता तो भाकपा माले, राजद और लोजपा के कैंडिडेट जो है 2-2 बार जो है इस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। वहीं भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, जदयू की बात की जाए, तो ये सभी पार्टियां जो है एक एक बार चुनाव जीत सकी है अरवल विधानसभा में। 2001 में जब जहानाबाद से ये जिला अलग हुआ, यानी अरवल विधानसभा को अलग किया गया अगस्त 2001 में, तो ये अरवल जिला का एक विधानसभा बना। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे छोटे जिले में से एक माना जाता है अरवल जिला। अगर यहाँ वोटरों की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा 2024 में वोटरों की जो संख्या थी वो 2,69,000 थी, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में इसकी संख्या 2,58,000 वोटरों की संख्या माना जाता है। अगर यहां से 2020 विधानसभा में कैंडिडेट की बात की जाए तो महानंद सिंह जो है वो कैंडिडेट के रूप में भाकपा माले के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। वहीं बीजेपी के तरफ से दीपक कुमार सिंह जो है चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अगर वोटों की अंतर की बात की जाए तो लगभग 13% वोटों से जीत हासिल की। अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो महानंद सिंह जहां 68,200 कुछ वोट लाए, वहीं दीपक कुमार शर्मा लगभग 49,000 के करीब वोटों की संख्या जो है वो प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में कहा यह जाता है कि 19,000 के करीब वोटों से दीपक कुमार शर्मा की करारी शिकस्त जो है वो हुई और भाकपा माले के टिकट पर उतरे महानंद सिंह की जो है बड़ी जीत हुई। अगर ये क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र लगातार विवादों में घिरा रहा है। ये क्षेत्र रेड कॉरिडोर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि नक्सली गतिविधियां जो है अरवल क्षेत्र में काफी ज्यादा रहा है। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो 12 नरसंहार और सेनारी नरसंहार ये काफी चर्चित नरसंहार रहा है। जब 1992 में 12 नरसंहार में लगभग 40 भूमिहारों को हत्या कर दिया गया था गला रेत करके। वहीं 1999 में सेनारी में 34 भूमिहारों को गला रेत कर हत्या किया गया। इसके बाद जो है भूमिहार समुदाय के लोग एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रणवीर सेना देते हैं, और रणवीर सेना का गठन के कुछ ही दिनों के बाद यानी 1997 ईस्वी में रणवीर सेना ने बाथे नरसंहार का अंजाम दिया, जिसमें 58 दलितों की हत्या जो है कर दी गई, निर्मम हत्या। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, और यही वजह है कि लगातार लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज का आरोप लगता है। लेकिन इस विधानसभा में हमेशा से नक्सलियों का दबदबा रहा है और भाकपा माले का कैडर जो है यहाँ काफी मजबूत रहा है। यही वजह है कि 2 बार भाकपा माले के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट जो है
वो जीत हासिल किए हैं और वर्तमान में महानंद सिंह जो है अरवल विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। अब बात कर ली जाए बेला विधानसभा क्षेत्र। बेला विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट माना जाता है। बेला विधानसभा कई मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग 35 वर्षों से लगातार सत्ता पे काबिज रहने वाले सुरेंद्र यादव को मनोरमा देवी ने जीत किया। जब सुरेंद्र प्रसाद यादव सांसद बने तो उनका सीट खाली हुआ और उपचुनाव में उनके पुत्र विश्वनाथ यादव उतरे तो मनोरमा देवी ने करारी शिकस्त दी और लगभग 20,000 से 22,000 वोटों से पराजित किया विश्वनाथ यादव को। आपको बता दें कि 1995 से लगातार सत्ता पे काबिज रहे सुरेंद्र यादव। 1990 से 95 सुरेंद्र यादव विधायक बने, 95 से 98 के बीच सुरेंद्र यादव विधायक बने, उसके बाद सांसद बने, जिस दौरान महेश सिंह यादव 2 वर्षों के लिए विधायक बने। लेकिन उसके बाद 2000 से लेकर के 2025 तक लगातार जो है सुरेंद्र यादव विधायक बने रहे। ऐसे में कहा जाता है कि 35 वर्षों का ये किला जो है वो ध्वस्त कर पाने में सफल रही मनोरमा देवी। लगातार कई कैंडिडेट जो है उनके विरोध में खड़े हुए, जिनमें 2020 में अभय कुशवाहा जो है सुरेंद्र यादव के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। 2010 में जदयू के टिकट पर अमजद खान चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कुछ ही वोटों से उनकी हार भी हो गई थी। ऐसे स्थिति में इस अभेद किले को ध्वस्त करने में बड़ा भूमिका निभाई मनोरमा देवी, जो लगभग 22,000 के करीब मतों से विश्वनाथ यादव को उपचुनाव में पराजित किया है। अब बेला विधानसभा जो है वो काफी चर्चित सीट माना जा रहा है 2025 विधानसभा को लेकर के, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे इसकी बात जो है अभी पसोपेश में है, चर्चा में है कि क्या विश्वनाथ यादव पुनः जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर सुरेंद्र यादव अपनी पत्नी को टिकट देकर बेलागंज विधानसभा से उतरवाते हैं। लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी का ये सीट जो है लगभग कन्फर्म हो गया है। अब जनसुराज किसे कैंडिडेट बनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बेला विधानसभा सीट से एक बार फिर से कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।